और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सोनाली फोगाट के निधन की खबर सामने आ रही है। वाकई चौंकाने वाली खबर, बड़ी और अहम खबर। और सोनाली फोगाट की अगर हम बात करें तो उनके निधन की खबर सामने आ रही है। चौंकाने वाली और हैरान करने वाली यह खबर। गोवा में हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया है, यह खबर सामने आ रही है। बेहद दुखद खबर। बीजेपी की भी नेता हैं और साथ ही हमने देखा था कि रियलिटी शो में भी वो शामिल हुई थी और सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। अभी कुछ समय पहले की अगर बात करें तो हरियाणा न्यूज़ पर भी उन्होंने बातचीत की थी। तो ये वाकई हैरान करने वाली खबर और चौंकाने वाली खबर, बेहद दुखद खबर। सोनाली फोगाट की अगर हम बात करें तो उनके निधन की खबर सामने आ रही है। ये तस्वीर अभी कुछ दिन पहले की ही है जब उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात की थी। और अब इस तरह की खबर आना सामने वाकई हैरान कर देता है। बहुत ही बड़ी और हैरान और दुखद खबर सामने आ रही है। सोनाली फोगाट। रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से, हमारे संवाददाता। रवि, वाकई हैरान करने वाली खबर। बिल्कुल विनय, देखिए भाजपा नेत्री, बिग बॉस फेम और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट नहीं रही। गोवा में उनकी जो जान है वो चली गई बताई जा रही है। प्रारंभिक सूचना, हार्ट अटैक से उनकी जान जो है वो गई है। उनके तमाम जो फैंस हैं, करोड़ों जो फैंस हैं, उनमें शोक की लहर जो है वो दौड़ गई है। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर बिल्कुल पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए। अचानक यूं किसी का चले जाना उनके फैंस के लिए कहीं ना कहीं निराशाजनक रहता है, दुखदायी रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट का जो निधन हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके जो फैंस हैं उनमें काफी निराशा है, काफी दुख जो है वो शोक है। और ऐसे में प्रारंभिक सूचना की अगर बात की जाए तो विनय, प्रारंभिक सूचना के मुताबिक हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट की जो जान है वो चली गई है। गोवा में वो थे और कल रात, देर रात बताया जा रहा है कि उनकी जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। तो पूरा जो प्रदेश है, देश है, उनके जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं सदमे में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, वाकई में एकदम शॉक्ड कर देती है ये खबर। क्योंकि कुछ दिन पहले बात करें रवि, तो हरियाणा न्यूज़ पर ही हमने बातचीत की थी और हम वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि जिस विषय को लेकर हमने उनसे बात की थी, कुलदीप बिश्नोई से अभी हाल ही में मुलाकात हुई थी, बड़े अच्छे तरीके से बातचीत हुई। और वो इस तरह से कुछ लग भी नहीं रहा था कि किसी तरह से अस्वस्थ नज़र आ रही हैं, खुलकर बातचीत उन्होंने की थी। तो ऐसे में ये तो वाकई एक बड़ा झटका भी कहेंगे उनके लिए भी, जो उनके काफ़ी करीबी लोग हैं। और साथ ही अगर बात करें तो हम देखते हैं कि कितनी एक्टिव थी वो, लगातार राजनीतिक तौर पर देख लीजिए या फिर हम सोशल मीडिया पर देखें, वो इतनी ज़्यादा एक्टिव रहती थी। बिल्कुल विनय, देखिए जिस हिसाब से उनका जो स्वास्थ्य था वो बिल्कुल ठीक नजर आता था। लगातार वो अपने हल्के में सक्रिय थी, राजनीति में सक्रिय थी। और ऐसे में कुछ दिन पहले अगर की बात की जाए तो कुलदीप बिश्नोई के साथ उन्होंने मंच भी साझा किया। तमाम जो चीजें थी कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ठीक नजर आ रही थी। और इस प्रकार की एकदम से खबर आना तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली खबर इसको बिल्कुल कह सकते हैं। और उन तमाम जो फैंस हैं उनका दिल तोड़ने वाली जो एक खबर है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती थी, अपने तल्ख अंदाज के लिए जानी जाती थी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वो राजनीति करती थी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि इस प्रकार से कोई चीजें भी उनके साथ घटित हो सकती हैं या हार्ट अटैक उनको हो सकता है। जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती थी, बिल्कुल हंसी खुशी के साथ वो रहती थी। और बिल्कुल पूरे राजनीति में सक्रिय थी, अपने हल्के में सक्रिय थी। अपने तमाम जो हल्कावासी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यही कहती हुई नजर आती थी कि तुम्हारी लड़ाई जो है वो मैंने लड़नी है और किसी प्रकार की कमी जो है आदमपुर के लिए वो नहीं आने देंगे। इस प्रकार की जो बातें हैं वो लगातार कहती रहती थी। और कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई के पार्टी में आने के बाद से भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो नाराज हैं। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के साथ उनकी जो मुलाकात हुई उसके बाद एक मंच साझा करना, उनकी तरफ से कुलदीप बिश्नोई की तारीफ करना तो बिल्कुल अलग बात थी। और ऐसे में इस प्रकार से किसी का जाना वाकई में ही दुखदायक है जी। और अभी आप तो पर्सनली भी अगर बात करें तो आपकी भी कई बार पर्सनली बात भी हुई है उनसे। हम जब भी किसी राजनीतिक विषयों की अगर हम बात करें तो उनसे हम सीधा संपर्क साध लेते थे और कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, खुलकर वो प्रतिक्रिया देती थी किसी भी विषय की अगर बात करें तो। राजनीतिक अगर नज़रिए से देखें हम,
चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, फिलहाल हम देखें तो क्योंकि लंबे समय से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो राजनीतिक नजरिए से आप कैसे देखते हैं इस खबर को रवि? बिल्कुल, देखिए अगर विनय राजनीतिक करियर की शुरुआत की अगर उनकी बात की जाए तो टिकटॉक स्टार वो रही। उसके उसके बाद जो आदमपुर से भाजपा ने उन्हें कैंडिडेट बनाया, एक अच्छा खासा वोट बैंक उन्होंने खड़ा किया। लगातार आदमपुर की राजनीति के लिए वो सक्रिय रही। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी अच्छी पकड़ थी, या फिर यूं कह लीजिए अपने क्षेत्र के लिए काम कराने के लिए वो कहीं ना कहीं तत्पर रहती थी। लगातार भागदौड़ करना, राजनीति में लगातार सक्रिय रहना, और आमतौर पर ऐसा देखा जाता है जब कोई कैंडिडेट हार जाता है तो वो उस हल्के में इतना सक्रिय नहीं रहता। हारने के बावजूद वो हल्के में सक्रिय रही, तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात करती रही, आदमपुर के दौरे करती रही और आदमपुर के हल्के के लिए आवाज उठाती रही। इसमें कई, हालांकि उनकी आलोचना भी हुई कई कामों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी जो दृष्टि थी, अगर वो उस हिसाब से देखा जाए तो वो ये चाहती थी कि आदमपुर में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, विकास कार्य तेजी से रहें। इसके लिए वो तो हमेशा तत्पर रहती थी, चाहे किसी से मिलना हो, मुख्यमंत्री से मिलना हो या अन्य मंत्रियों से मिलना हो, उनके काम आदमपुर के काम करवाने हो, तो वो तत्पर रहते थे, आगे खड़ी रहती थी। और इसके अलावा जनसंपर्क अभियान उनके जारी थे, लगातार लोगों से मिलना वो जारी रखते थे, हर एक गाँव में जाना, गाँव के तमाम जो लोग हैं उनसे मिलना, पर्सनली बातचीत करना, कोई भी प्रोग्राम हो उसमें जाना। तो और कहीं ना कहीं एक मतलब शिकन उनके चेहरे पर नजर नहीं आती थी कि किसी प्रकार से वो मतलब भारतीय जनता पार्टी की टिकट से हार गई हैं, या फिर एक निराशा उनके चेहरे पे बिल्कुल नहीं नजर आती थी। तो अपने आप में इस प्रकार की जो मौत होना है या फिर चले जाना है वो काफी निराशाजनक है। हालांकि अभी अगर विनय बात की जाए, आधारिक पुष्टि नहीं हो पाई है किन कारणों से मौत हुई, लेकिन प्रारंभिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो यही बताया जा रहा है कि उनकी हार्ट अटैक के कारण जो है वो मौत हुई है। और रवि, अगर यहाँ पर देखें तो ये वाकई हैरान कर देता है, और हम देखते हैं कि कितने लंबे समय से सक्रिय थी। और अभी हमने हाल ही में जब हरियाणा न्यूज़ पर वो बातचीत कर रही थी तो हमने भी पूछा था कि चलिए कुलदीप बिश्नोई जी आ गए, उन्होंने बोला कि सारे गिले शिकवे भी दूर हो गए हैं, लेकिन वो आदमपुर के लिए काम करती रहेंगी और चाहेंगी कि उनका विकास हो, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि वो इसके लिए सक्रिय भी रहीं। लेकिन हम पूरे हिसार की ही अगर आप बात करेंगे तो हम पूरे हिसार क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, तो वहाँ के लिए भी वो हर जगह हर समय, और उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा है रवि कि वो चाहे वो एक छोटा सा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, अगर किसी परेशानी में है तो वहाँ पहुंची भी हैं, और वहाँ जाके उन्होंने आम लोगों की भी आप बात कर लीजिए उनसे भी जुड़ी हुई थी, आम लोगों की समस्याओं के लिए हमेशा खड़ी रही। तो ये तो एक बहुत बड़ा लॉस कहेंगे इसको रवि। बिल्कुल विनय, देखिए लॉस बिल्कुल बड़ा है। कहीं ना कहीं तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनके लिए निराशा की खबर है, नेता हैं या लोग हैं उनके लिए निराशा की खबर है। उनके साथ साथ उनके जो फैन हैं, उनकी फैन फॉलोइंग, आप उसका अंदाजा उनके टिकटॉक अकाउंट से लगा सकते हैं, फेसबुक अकाउंट से लगा सकते हैं। और जिस प्रकार से वो सक्रिय रहती हैं, फ्रेंडली नेचर के साथ वो तमाम लोगों से मिलती रही हैं। कहीं भी किसी भी समय उनके मुंह चेहरे पर जो है नाराजगी जाहिर नहीं कर पाते थे वो, लेकिन हंसता हुआ एक चेहरा लगातार लोगों को दिखता था। और उस हंसते हुए चेहरे के पीछे तमाम जो हिसार के लोग हैं या फिर अन्य जगह के लोग हैं, उनके लिए कोई भी लोग उनके लिए उनसे मदद मांगने के लिए आते थे तो वो तत्पर रहती थी, वो तैयार रहती थी उन तमाम जो लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, चाहे कैसे भी उनकी मदद की जाए। रवि, मैं आता हूँ आपके पास, माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ मैं आपको। विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वाकई बड़ी दुखद खबर है। विदु रावल जी, खबर है पूरे हरियाणा के लिए, पूरी राजनीतिक जगत के लिए बहुत ही दुखद खबर है। सोनाली फोगाट जी का इस प्रकार से हमारे बीच से चले जाना, ये वास्तव में जो है बहुत ही झकझोरने वाली, बहुत दुखद खबर है। कुछ दिनों पहले उनके यानी कुछ साल पहले उनके पति जो थे उनका देहांत हुआ था, और अब उनका चले जाना, तो भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ, बच्चों के साथ बिल्कुल खड़ी है। ये परिवार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अपने आप में एक परिवार है, तो परिवार में से एक सदस्य का चले जाना, सारा बाकी जो परिवार है सोनाली फोगाट जी का, उनके बच्चों का, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है इस दुख की घड़ी में। और भारतीय जनता परिवार के अंदर जिस प्रकार से ये दुख की खबर पहुंची है, ये अभी अभी ही हमें सूचना मिली, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखद खबर है आदमपुर की जनता के लिए, क्योंकि आदमपुर की जनता को लेकर वो कितनी संजीदा रही हैं, कितना उनके कामों को लेकर भावुक हो जाया करती थी। कई ऐसे विषय भी हमारे सामने आए कि भावुकता में जो है कई बार इस प्रकार की स्थिति भी पैदा हुई जो असहज हुई, लेकिन
उनका जो मंशा हमेशा रही है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है, बड़ी बेबाकी से राजनीति करने की रही है। और जिस भी काम को उन्होंने किया उसमें अपना 100% दिया। चाहे अभिनय का उनका क्षेत्र था, उसमें भी वो 100% दिया करती थी। जब वो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने लगी तो यहाँ पर भी 100% दे रही थी। तो ऐसी महिला जो कि अपने पूरे जीवन में अपना 100% दिया करती थी और जीवन को बड़े हंसते हुए, बड़े मुस्कुराते हुए जिन्होंने जिया, अनेक लोगों के लिए जो है ये प्रेरणा है कि किस प्रकार से आप जिस भी क्षेत्र में काम करें अपना पूरा का पूरा ध्यान उसमें दें, अपना पूरा का पूरा ऊर्जा, पूरा का पूरा समय उसमें दें। तो सोनाली फोगाट जी का जाना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है, राजनीतिक क्षेत्र के लिए क्षति है, भारतीय जनता रावल पार्टी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई थी। और हमने देखा भी, हम खुद भी, अगर हम देखें तो हमने कभी भी अगर उनको किसी भी प्रतिक्रिया के लिए फोन किया तो कभी उन्होंने मना नहीं किया। और हमने जमीनी तौर पर अगर देखेंगे तो आप हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता से वो इस तरह से जुड़ी हुई थी और आपकी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रही थी। और साथ ही पर्सनल लेवल पे भी उन्होंने लोगों की समस्याओं को समझा, उनको दूर करने का काम किया। तो ऐसे में बड़ी ही दुखद बात है और इतना हैरान, हम लोग खुद हैरान हैं इस खबर को सुनकर। बहुत ही मिलनसार प्रवृत्ति की थी, बहुत ही मिलनसार उनका जो स्वभाव था। हम देखते थे कि कभी बैठकों में वो आती थी तो सभी के साथ मिलना, सबसे बातचीत करना, और बल्कि वो कहा करती थी कि मैं राजनीति में नई हूं तो मुझे सीखने की आवश्यकता है। तो बहुत बार जो है वो लोगों के पास मिलती थी, सुनती थी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बहुत सीखती थी। और सब कुछ ये करते हुए उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहा करती थी। ठीक है विदु रावल जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। कंवरपाल गुर्जर जी, बहुत ही दुखद और बहुत ही हैरान करने वाली खबर। बहुत ही दुख समाचार है और बहुत कम उम्र है। मैं समझता हूँ 40 साल की उम्र सारी है उनकी, और इस छोटी उम्र में इस प्रकार से जाना जहाँ परिवार के लिए तो बहुत बड़ा आघात ही है, लेकिन पार्टी को भी बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी संवेदना है परिवार के प्रति। जी सर, किस तरह से देखें, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरह से वो आपकी पार्टी की ही अगर हम बात करें, राजनीतिक नज़रिए से भी देख लीजिए, आपकी चीज़ों को, आपके पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कभी भी पीछे कदम नहीं हटाए। और आपने जैसा कहा, शीर्ष नेतृत्व से जैसा उनको कमांड आई उन्होंने वैसा किया भी, आम लोगों के बीच में मौजूद रही हमेशा से। तो ऐसे में तो एक बहुत बड़ा लॉस सर ये। हाँ नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जब पिछली बार हमने टिकट दिया था जी, तो हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा अच्छा काम किया उसने और ज्यादा वोट प्राप्त किए। बिल्कुल, बहुत अच्छे वोट उसको पिछली बार मिले थे और अब की बार भी बहुत अच्छी तैयारी इसकी थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत मेहनत उसने की। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई परिवार को तो खैर बहुत बड़ा लॉस है, पर लेकिन परिवार के साथ साथ पार्टी का भी बहुत। जी, और बाकी बीजेपी परिवार के लिए भी आप देख लीजिए, उनका परिवार का तो है ही सर। और कार्यकर्ताओं को एक बड़ा धक्का लगा है। और हम तो ये सोचकर चल रहे थे सर पिछले कुछ समय से, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई जी भी साथ आ गए थे, अब दोनों साथ दिख रहे थे, तो हम तो सोच रहे थे कि और ज्यादा अब मजबूती मिलेगी, और वो मिलेगी भी, ऐसा नहीं है उसमें कुछ वो आया है। लेकिन ये तो वाकई एक धक्का तो लगता ही है कार्यकर्ताओं को। चलिए सर, शुक्रिया आपका कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाकई में एक बड़ी ही दुखद खबर सामने आई है ये। सोनाली फोगाट, जो कि हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया, 41 साल की उम्र थी उनकी, और बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। पार्टी के नज़रिए से आप देख लीजिए, राजनीतिक तौर पर, या अलग अलग तरीके से आप देख लीजिए कि हमने देखा जिस रोल में वो जब भी नजर आई बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आई। अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। अमित, बहुत बड़ा लॉस कहेंगे इसे, वैसे भी हम देखें तो कार्यकर्ताओं के लिए, आदमपुर के लिए भी हम कहेंगे, ये सिर्फ राजनीतिक नजरिए से हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। रवि कालीरमन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। रवि, हम लगातार बात भी कर रहे हैं, बीजेपी नेता की बात कर लीजिए, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और एक बड़ा लॉस तो है ही। लेकिन क्या लगता है कि कुछ दिन पहले एक्टिव थी, एकदम से हमने देख रहे थे कि किस तरह से लगातार बातचीत भी हो रही है, और हर जगह पर जैसी उनको जिम्मेदारी दी जा रही है वैसी जिम्मेदारी कर रहे हैं। तो इस तरह का एक कार्यकर्ता ही कहूँगा मैं तो, कि एक इस तरह का कार्यकर्ता, इस तरह का नेता मिलना मुझे लगता है बीजेपी के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा। सोनाली फोगाट की बात की जाए तो विनय, कहीं ना कहीं
पार्टी हाईकमान की तरफ से जो भी निर्देश दिए जाते थे, जो भी आदेश उनको दिए जाते थे, वो बखूबी निभाती थी। और लगातार लोगों के बीच पार्टी की जो नीतियां हैं, पार्टी की जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पार्टी की लाइन पार्टी ने या फिर सरकार ने जो गरीब तबके के लिए योजनाएं चला रखी है, नीतियां चला रखी है, उन्हें निचले स्तर तक पहुंचाने का काम करती हैं। उन योजनाओं में अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, तो अगर किसी को कोई उनका काम नहीं हो पाता, तो वो बखूबी उन लोगों से मिलकर उनके काम को करवाने का प्रयास करती रही है। और लगातार जिस प्रकार से उनकी भूमिका रही है उधमपुर और हिसार में खासकर मैं जिक्र करना चाहूंगा, तो कहीं ना कहीं अपने आप में इस प्रकार की जो खबर है वो काफी उन लोगों के लिए दुखदाई है जो उनके मिलने वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनके फैंस हैं। और ऐसे में 41 साल की उम्र में यूं चले जाना तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए धक्का है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा धक्का जो है वो नजर आता है। और कहीं ना कहीं मैं बात जिक्र करना चाहूंगा, उनकी एक बेटी भी है, हालांकि कुछ साल पहले उनके पति का देहांत हुआ था। अब उनकी एक बेटी है, वो कहीं बोर्डिंग स्कूल में शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि दून स्कूल में वो उनकी बेटी है वो पढ़ती है। तो ऐसे में कहीं ना परिवार में एक बच्ची को पीछे रह जाना अपने आप में काफी दुखदाई है। अगर ये चीजें अगर सोचकर भी चली जाएं तो इनको सुनकर भी एक धक्का सा जो है वो महसूस होता है विनय। और ऐसे में पार्टी की अगर बात की जाए या पार्टी के तमाम जो नेताओं की बात की जाए तो उनके लिए काफी जो दुखदाई ये खबर इसलिए भी है क्योंकि वो लगातार सक्रिय रही हैं, लोगों की काम कराए हैं, उन्होंने जन जन तक भारतीय जनता पार्टी की जो आवाज है, जो नीतियां हैं वो पहुंचाने का काम किया है। हालांकि बड़े ही साफ और सुथरे अंदाज में वो एक चीज जरूर कहती थी, भ्रष्टाचार मैं आदमपुर में नहीं फैलने दूंगी। हालांकि उसमें कुछ एक जगह पर उनकी जो गलतियां हैं वो भी देखने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मकसद था वो स्पष्ट था। उनका मकसद यही था कि लगातार पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार जो है आदमपुर के लोगों को सहन ना करना पड़े, उनको भुगतना ना पड़े, तो उसके लिए वो प्रयासरत रहती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 41 साल की, मात्र 41 साल की उम्र में यूं किसी का चले जाना वाकई में दुखदाई है। ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हमने जिस भूमिका में देखा सोनाली फोगाट को, उस भूमिका में वो पूरी तरह से एक्टिव रही, अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश उन्होंने हमेशा की और निभाई भी। लेकिन अब इसे किस तरह से देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस है ये, हर तरीके से आप देख लीजिए। फोगाट का पूरा जीवन जो है वो कई रंगों में रंगा हुआ नजर आया। अपने ग्लैमरस भी था और पॉलिटिकली भी उन्होंने एक्टिविटी अपनी दिखाई। और बिग बॉस के 2014 में जो वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए उन्होंने बिग बॉस में भी अपनी भूमिका निभाई। तो ऐसे में पूरा जीवन जो एक टिकटॉक स्टार के रूप में भी वो काफी फेमस है, अभी भी उनके सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर्स हैं। तो ऐसे में एक हरियाणा की एक अगर बात की जाए तो उन्होंने काफी एक बड़ी हस्ती है जिसका देश विदेश में उनको चाहने वाले लोग थे। और अब उनका दुखदाई एक जो निधन की खबर आई है, तो ऐसे में तमाम जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको लगातार जो टिकटॉक पर और बिग बॉस पर और उनके जो समर्थक भी रहे आदमपुर में जब उन्होंने चुनाव लड़ा, तब काफी उन समर्थकों में भी निराशा का माहौल है और दुख की लहर है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका उनके समर्थकों के लिए कहा जाएगा। और अभी जो उनके भाई की ओर से भी एक जो सूचना मिली है, उन्होंने पुष्टि कर दी है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी एक बड़ा झटका है। हालांकि अभी आदमपुर से जब चुनाव की जब कुलदीप बिश्नोई शामिल हुए अभी भाजपा में, तब लगातार इस तरह की चर्चाओं में एक बार फिर सोनाली आ गई कि आखिर सोनाली अब क्या कदम उठाएंगी, कहाँ जाएंगी, इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। अब ऐसे इसी बीच 41 साल की उनकी उम्र है और अभी उनके जो हृदयघात से उनके निधन से जो जानकारी मिली है बड़ी दुखदाई है। और गोवा में उनका जो है वो निधन हुआ है, ऐसी खबरें आई हुई हैं। और एक चीज और यहाँ पर अमित हम देख रहे हैं कि एक किसान परिवार से जुड़ी हुई हिसार के एक छोटे से गांव से आती हैं और वहां से उन्होंने जो सफर तय किया यहाँ तक का, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। संघर्षशील रहा उनका पूरा जीवन और उन्होंने हर जगह जहाँ पर भी उनको मौका मिला, उन्होंने चाहे एक छोटे से एंकर के तौर पर हम देखें शुरुआत की थी, जब अपनी दूरदर्शन में हम बात करें उन्होंने एंकरिंग छोड़ी, उसके बाद वो आगे एक्टिंग में भी हाथ आजमाए, वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पूरी सक्रिय भूमिका निभाई। और अब फिर हम देखते हैं कि जब राजनीति की भी आप बात करेंगे तो यहाँ पर भी उन्होंने पूरी तरीके से जो काम करना चाहिए पार्टी के लिए उस तरीके से काम किया, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का पूरा काम किया।
तो ये एक उनका सफर जो रहा है संघर्षशील रहा है, और यहाँ तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती। तो कई लोगों के लिए उदाहरण भी थी अगर देखा जाए तो ऐसे में तो आदमपुर के लिए तो हम कहेंगे जो उनके चाहने वाले, उनके जो कार्यकर्ता उनके साथ जो जुड़े थे, वो लोगों का तो बहुत बुरा हाल ये है कि फतेहाबाद के एक गांव है, छोटा सा गांव है भूटान, उनकी वो रहने वाली थी, उनकी पैदाइश वहीं की थी, और उसके बाद पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल है, वहां से उन्होंने अपनी जो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा वहां से हासिल की, और उसके बाद 8 साल की उम्र में ही जो हरियाणवी एंकर के रूप में उन्होंने दूरदर्शन में अपीयर किया। उसके बाद से उनका एक तरह से जो टीवी का कैरियर है वो शुरू हुआ, और जी टीवी में एक सीरियल आता था, उसमें फातिमा का एक रोल अदा किया जो काफी फेमस रहा वो रोल। उसके बाद से उनका जो टीवी का जो एक तरह से जो फिल्म का जो है वो उस दुनिया में उनका सीधे रूप में प्रवेश हुआ, और वे लगातार उसके बाद वे सक्रिय होती चली गई। टिकटॉक आया तो टिकटॉक में उनके जबरदस्त फॉलोवर्स, इसी के साथ साथ एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए बिग बॉस में जब एंट्री मिली तो उसके बाद वे काफी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको फेम मिला, और समर्थकों ने उनका हौसला, लगातार फॉलोवर्स उनके थे सोशल मीडिया पर, उन्होंने बढ़ाने का काम किया। और इसी के साथ साथ जब उन्होंने अपनी राजनीति में एंट्री की और बीजेपी के माध्यम से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की, उस समय उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें कला परिषद का वाइस चेयरमैन भी नियुक्त किया। तो ऐसे में उनका कैरियर शुरू हुआ, और जब आदमपुर से जब चुनाव लड़ने की बात आई उस समय एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उन्हें देखा गया और सोनाली फोगाट को उतारा गया, और बड़ी टक्कर देने का काम उस समय हुआ उनके। हालांकि वे उन्हें पराजय मिली, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सक्रियता जो है वो नहीं छोड़ी, और लगातार वहां वे सक्रिय रही, और आदमपुर हलके की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं को लेकर उन्हें संघर्ष करते देखा गया। हालांकि काफी विवाद जो पारिवारिक जीवन में भी उनके देखने को मिले, दुखद थी स्थिति, काफी कई स्थितियां ऐसी भी आई जब उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, और उसके बाद उन तमाम परिस्थितियों, चुनौतियों से निपटते हुए आगे बढ़ती गई। और अब भी वे लगातार यही कह रही थी, अगर कुलदीप बिश्नोई का जब मामला आया तब भी उन्होंने कहा कि वे जो अपना जो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हैं, और जो भी पार्टी हाईकमान निर्देश देगा उस पर ही चलेंगी। हालांकि बाद में कुलदीप बिश्नोई भी उनसे जाकर अभी मिले थे, और कल भी उन्होंने फेसबुक पर रात को भी एक पोस्ट डाली है, तो वो उसे अंतिम पोस्ट ही कहा जाएगा। तब भी वे बड़ी जो खुश लग रही हैं। उसके बाद एकदम से रात को जो हृदय घात से उनकी मौत हो गई। तो ऐसे में एक दुखदायी समाचार तमाम उनके समर्थकों के लिए, तमाम उनके फॉलोवर्स के लिए निश्चित रूप से है। जी विनय। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय राठौर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस चीज को लेकर, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं तो सिर्फ इतनी बात सामने आई है कि हार्ट अटैक की वजह से ये हुआ है, उनका निधन हुआ है। कुछ और भी अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल विनय, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से टिकटॉक स्टार और साथ ही साथ बिग बॉस फेम सोनाली फोगाट का जो है मौत हो गई, कहीं ना कहीं जो वजह बताई जा रही है हार्ट अटैक बताई जा रही है, और कहीं ना कहीं वो गोवा में वो घूमने गई थी परिवार के साथ ही, और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी की टिकट से उन्होंने चुनाव भी लड़ा था आदमपुर से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक शोक की लहर जरूर है, वो चाहे बीजेपी की बात करूं या फिर उनके जो लाखों दर्शक है उनके लिए एक शोक की खबर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते ही थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी में वो प्रवक्ता भी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सूचना सामने आई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए और जो उनके समर्थक हैं या फिर उनके जो फैन फॉलोअर हैं उनके लिए एक बड़ी जो दर्दनाक घटना है वो है। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी, हम जिस तरीके से हम पहली प्राथमिकता की बात करें, जिस तरीके से अब सूचना यही आ रही है कि गोवा में उनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी है जो मृत्यु हो गई, लेकिन अभी जो पुलिस है वो पूरी तफ्तीश में जुट गई। हालांकि कोई और एंगल, यानी तमाम जो एंगल है उससे वो कहीं ना कहीं छानबीन की जा रही है, लेकिन प्राथमिकता जांच में अभी तक जो बताया जा रहा है वो यही है कि उनकी दिल के दौरे पड़ने से मौत हो गई। जी बिल्कुल। और संजय, अगर पिछले कुछ दिनों की हम बात करें, अभी हाल ही में ज्यादा दिन नहीं हुए, कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात जब हुई थी तो हरियाणा न्यूज ने उनसे खास बातचीत भी की थी और बड़े खुलकर बात कर रही थी, यानी कि किसी तरह से वो परेशान तो लग नहीं रही थी। तो मान के चलें कि अभी तो प्राथमिक तौर पर जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि हार्ट अटैक ही वजह बताई जा रही है, तो